राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी। प्यारी साध संगत जियों, माताओं, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, जितने भी आप सत्संग लाभ के लिए उपस्थित हुए हो, शांति से बैठ के सत्संग लाभ उठाएं। जहाँ इतने भक्तों के, इतने प्रभु की भक्ति करने वाले, उस मार्ग पर चलने वाले पवित्र रूहें यहाँ आके भगवान भक्ति का जिक्र करेंगे। यहाँ सामूहिक रूप से प्रसाद का आयोजन होगा। बिना पवित्र भूमि के ऐसा नहीं हो सकता। कहते हैं एक बार महादेव और पार्वती जी कहीं घूमने के लिए जा रहे थे, तो रास्ते में उन्होंने देखा एक जगह पर महादेव जी ने एक भूमि खंडर सी, जिसमें ऊबड़ खाबड़ कुछ नहीं, और उस भूमि को देख के उन्होंने मत्था झुकाया। तो पार्वती जी कहने लगी कि आप किसको मत्था झुका रहे हो? यहाँ ये बंदगी किसको की है? ना यहाँ कोई मंदिर है, ना मस्जिद है, ना गुरुद्वारा है, यहाँ तो खंडर भूमि है। ऐसी क्या चीज़ है? कहने लगे इस भूमि पर आज से 5000 वर्ष पहले महापुरुष हुए थे, और उन्होंने वहाँ कदम रखे थे। जहाँ महापुरुषों के कदम टिकते हैं, भगवान भक्तों का जहाँ आना जाना होता है, वो भूमि पवित्र होती है। इसलिए इस पावन भूमि को मैंने नमन किया है। चलो, वहाँ से जब निकले तो कुछ आगे गए। आगे जाके फिर एक जगह पे फिर उन्होंने मत्था झुकाया। बोला कि अब क्या है? वहाँ तो ये था, लेकिन यहाँ भी ऐसी जगह है, यहाँ भी कोई कुछ ऐसी चीज़ नज़र नहीं आती कि जिसको आपने बंदगी की हो। कहने लगे कि यहाँ आगे आने वाले समय में बहुत बड़े बड़े सत्संगों के आयोजन होंगे। ये वो पावन भूमि है जहाँ पर भक्तों के चरण रखे जाएंगे। यहाँ रहने वाले यहाँ बैठ के भक्ति करेंगे। तो जो भूमि या जिस जगह पे संत लोग, भक्त लोग आके प्रभु का गुणगान करते हैं, उनकी भक्ति करते हैं, वो जगह बड़ी पावन और पवित्र होती है। तो यहाँ आने वाले समय में इसी प्रकार के आयोजन होंगे। इसलिए मैंने भी ये सोचा कि देखो, कितने दिन से हम आते जाते रहते थे, अनेक प्रयास भी किए, इधर उधर कोई ज़मीन दूसरी देखें आश्रम के लिए, लेकिन घूम घुमा के यही जगह अपने लिए तैयार थी, और जब इसके लिए प्रयास किया तो हमें मिल गई है। बात थी कि देखने में सब कहते थे जी अब बहुत अच्छा हो गया। हाँ, वो कैसे? बोला कि अब तो पूरी ज़मीन होगी, इसमें गाड़ी भी खड़ी हो जाएंगे, आराम से भंडारा भी होगा, कितनी संगत भी आओ। तो ये तो आपने पहले ही एक नंबर पे ही संगत ने ये दिखा दिया कि और बढ़ा के देख लो, हम और ज़्यादा आ जाएंगे। बहुत अच्छी बात है। समाज में बहुत सी कुरीतियां हैं। आज की पीढ़ी कुछ कुरीतियों के कारण, कुछ गलत चीज़ों के सेवन के कारण भटके हुए हैं, और ऐसे वक्त में उनको चाहिए कि अच्छी शिक्षा मिले, प्रभु की भक्ति का गुणगान करके उनको जीवन का कल्याण करने के लिए, सुखी जीवन जीने के लिए और बुराइयों से त्यागने के संदेश अगर दिए जाएं तो मानवता का कल्याण होगा, एक अच्छे समाज का जन्म होगा, जिससे हर प्रकार की सुख, शांति, समृद्धि और खुशहाली होगी। ये मार्ग ऐसा है
कि जिस पे चल के न केवल इंसान अपने जीवन को सुखी बनाता है, बल्कि उसके साथ साथ वो अपने इस जन्म मरण रूपी रोग से भी छुटकारा पा लेता है। सभी जानते हैं मनुष्य का जन्म बहुत शुभ और नेक कर्म करने के बाद कितने जन्मों के बाद हमें ये अवसर मिला है। स्वामी जी महाराज ने लिखा है इसके बारे में, ये तन तुमने दुर्लभ पाया, कोटि जन्म जब भटका खाया, या को अब वृथा मत खो, छिन छिन चेतो भक्ति कमाओ। भक्ति करो तो गुरु की करना, मार्ग शब्द गुरु से लेना। बातों को समझने में चूक हो सकती है, लेकिन महापुरुषों की वाणी को अगर कोई समझ भी जाता है तो समझो कि उसका मनुष्य का जन्म लेना सफल हो जाता है। संत इस जीव के कल्याण और हित के लिए ही आते हैं। उनका ना कोई स्वार्थ होता है, ना उनको इस दुनिया से कुछ लेना देना होता है, ना वो अपने किसी सुख सुविधा की परवाह किया करते हैं, बल्कि उसके बदले में तो उनको कष्ट, दुख और परेशानियां मिलती हैं। फिर भी उन परेशानियों की ओर वो ध्यान नहीं देते। क्यों नहीं देते? कि वो जो मिशन लेके आते हैं वो अपने मिशन पे काम करते हैं। उनका मिशन क्या होता है कि मानव कल्याण का, भटके हुए जीवों को रास्ता दिखाने का, समाज में फैली हुई कुरीतियों को दूर करने का। अब समाज में विकृतियां, कुरीतियां या कुछ ना कुछ ऐसे गलत आदतें शुरू हो जाती हैं कि जिसके कारण वो एक रोग का रूप धारण कर लेती हैं। और वो रोग भी कैसा? छूत का रोग, एक दूसरे के देखने से ही जो लग जाता हो। अब देखते हैं कितनी शिकायतें आती हैं रोजाना, अखबारों में पढ़ते हैं, टेलीविज़न में देखते हैं। नशे की बुरी आदत है, नौजवान बच्चों को उनको ज्ञान और समझ नहीं है। हम प्रयास करते